गौतम बुद्ध और उंगली मार की कहानी। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही प्रसिद्ध था। राज्य में एक सोनपुरी नाम का गांव था, जहां के लोग सारा दिन अपना काम किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते थे और कोई भी रात के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे और वो था उंगली मार डाकू का डर। उंगली मार बहुत ही खतरनाक डाकू था जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मारे हुए व्यक्ति की उंगली काट कर उसकी माला बनाकर पहनता था। उंगली मार मगध की एक गुफा में रहा करता था। लोग वहां से गुजरते हुए भी डरते थे क्योंकि सबको उंगली मार से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चर्चित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवाल का जवाब दिया, यहाँ एक डाकू उंगली मार का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है, उनकी उंगली काट कर उसकी माला बनाकर पहन लेता है, इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर वह उंगली मार कहाँ रहता है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगल में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर उंगली मार रहता है। ये सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध उंगली मार से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनपुरा गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल के पास जा पहुंचे तब उंगली मार ने अपनी गुफा में से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगली मार को अनदेखा किया और आगे बढ़ते चले। ये देखकर उंगली मार उनका पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगली मार जोर से चिल्ला के बोला, ए सन्यासी, रुक जा। मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा। ऐसे में उंगली मार क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे जानता नहीं है। मैं इतने राज्यों का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। मैं नहीं मानता कि तू सबसे शक्तिशाली मनुष्य है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगली मार ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्ते तोड़कर लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब तुम इन पत्तों को वापस से पेड़ पर जोड़ दो। ये सुनकर उंगली मार आश्चर्यचकित हुआ और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, ये कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तों को तोड़कर वापस कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा कि तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत। ये सुनकर उंगली मार की आंखें खुल गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी में यही सीखने को मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो ये थी गौतम बुद्ध की मॉरल ऑफ द स्टोरी। हिंदी में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी गौतम बुद्ध के विचारों से अवगत कराएं और उनके जीवन में परिवर्तन लाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। आप इस कहानी से क्या समझे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।